हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आदतें उसके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करने के साथ ही उसके भविष्य और गुण दोष की भी जानकारी, अर्थात किसी भी मनुष्य की अच्छी या बुरी आदतों से उसके गुण एवं दोष का पता चलता है। तो मनुष्य की कुछ अच्छी बातें भी उसके ऊपर किसी प्रकार का दोष होने का संकेत देती है, और मनुष्य के अंदर बुरी आदतें भी अनेक दोषों के कारण निर्माण होती है, जो धीरे धीरे उसका पतन कर देता है। इनका निवारण करना आवश्यक होता है, अन्यथा उस मनुष्य को धन, परिवार, व्यापार और भाग्य आदि से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के दोषों से पीड़ित हो सकता है। पहले है कुंडली दोष, दूसरा है ग्रह दोष और तीसरा है पितृ दोष। इन तीनों में से सबसे अधिक प्रभावशाली पितृ दोष को ही माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पितृ दोष के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। मनुष्य का व्यापार और परिवार दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। वो मनुष्य किसी भी काम को शांति और एकाग्रता से नहीं कर पाता है। पितृ दोष से जो पीड़ित होता है उसके घर में हमेशा पारिवारिक कलह है, झगड़ा, तनाव, अशांति आदि समस्याएं निर्माण होने लगती है। उसके द्वारा शुरू किया हुआ हर कार्य बिगड़ जाता है। अचानक ही धन का खर्च होने लगता है। समाज में मान सम्मान में कमी आती है। कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। मनुष्य को उन्नति के लिए पूर्वजों के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता होती है, किंतु पितृ दोष के कारण मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसे बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, इसीलिए अत्यंत आवश्यक होता है। कई लोगों के पास कुंडली न होने के कारण उन्हें पितृ दोष का पता नहीं चलता है। शास्त्रों में ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे तो उस व्यक्ति पर पितृ दोष है समझना चाहिए। शास्त्रों में 5 आदतों के बारे में बताया गया है। अगर व्यक्ति में यह आदतें हैं तो इस दोष को शांत करने के लिए उपाय करना चाहिए। आज हम आपको उन्हीं 5 आदतों के बारे में पितृ दोष के कारण निर्माण होती है, पितृ दोष को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए वह भी बताएंगे। अगर आप में इनमें से एक भी आदत हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। सबसे पहले आदत, जिन लोगों को पितृ दोष होता है उनमें एक आदत सामान्य होती है। वो इंसान दिन भर अपने नाखूनों को खाता रहता है, अर्थात जो इंसान हर समय नाखून को चबाते रहता है वो पितृ दोष से पीड़ित होता है। नाखून चबाना पितृ दोष से पीड़ित होने वाले इंसान का एक लक्षण होता है। शास्त्रों में माना जाता है नाखून चबाने की आदत विरासत में प्राप्त होती है। अगर नाखून चबाते रहता है तो उसके पूर्वज अवश्य ही उसे क्रोधित होते हैं, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखून चबाने से उस इंसान का सूर्य भी कमजोर हो जाता है, जिससे पितृदोष की पीड़ा और भी अधिक बढ़ जाती है। नाखून चबाने के अलावा पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को एक दूसरी आदत ये भी होती है, वह दिन भर बिना किसी वजह के सर को खुजलाता रहता है या फिर दाढ़ी को खुजलाता रहता है। सर को खुजलाना उसकी एक आदत बन जाती है। चाहे कोई परेशानी हो अथवा ना हो, वह अकारण ही अपना सर खुजलाता रहता है। जो व्यक्ति सर को अकारण ही खुजलाता है वो पितृ दोष से पीड़ित होता है। उसकी धन संपत्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तीसरा कारण है कि जमीन पर रेखाएं खींचना या बैठे बैठे ही जमीन को खोदना अशुभ लक्षण होता है। मनुष्य की आयु कम होने लगती है। शास्त्रों में एक और लक्षण के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति दिन भर अपने गुप्त अंग को खुजलाता रहता है उसे स्थान और समय का ज्ञान नहीं रहता। वो किसी भी स्थान पर अपने गुप्त अंगों को खुजलाता रहता है तो ये लक्षण पितृ दोष के कारण ही प्रकट होता है। मनुष्य के बैठने के तरीके से भी पता चलता है कि व्यक्ति को पितृ दोष है। अगर कोई व्यक्ति बड़े बुजुर्गों के सामने अक्सर इस तरीके से बैठता है अथवा टांग पर टांग रखकर बैठता है तो वह भी पितृ दोष से पीड़ित होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद को बड़े बुजुर्गों से बड़ा साबित करने का प्रयास करने लगता है। वह बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता और किसी न किसी कारण से बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है। ये लक्षण मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार पैर घसीटकर चलने की आदत भी ये प्रदर्शित करती है कि वह व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है। पितृ दोष के पीड़ित होने के साथ ही इस आदत से वह इंसान राहु और शनि को भी क्रोधित करता है। पितृ दोष के साथ ही ग्रह दोष से भी जूझना पड़ता है। शास्त्रों की माने तो ये 5 आते हैं जिन इंसानों में होती है इंसान पितृ दोष से पीड़ित होते हैं।
जिस कारण इन मनुष्यों को अपने पितृ दोष का निवारण जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होता है उसे अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृ दोष को शांत करने के लिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ठीक रूप से संपन्न करना, वो अपने जीवन में कितने भी व्यस्त हो, उन्हें आश्विन कृष्ण अमावस्या को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा पितृ दोष को शांत करने के लिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ चाहे वह अपने जीवन में कितने भी व्यस्त हो, उन्हें आश्विन कृष्ण अमावस्या को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा पितृदोष को शांत करने के लिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। किसी के साथ प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर पीपल की साथ परिक्रमा करने से पितृ दोष में राहत प्राप्त होती है। अगर पितृ दोष के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पीपल पर कुमकुम और तिल अवश्य चढ़ाएं। इससे संतान की प्राप्ति और जीवन के सभी दुखों का निवारण होता है। इस कार्य में बहुत सी कठिनाई आती है। पितरों की शांति के लिए शांति पाठ अवश्य पढ़े जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आपके जीवन में धन का अभाव हो रहा है तो अवश्य पितृ आपसे दुखी हो सकते हैं। इसके निवारण हेतु हर रोज एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाएं। और कुछ लोग अपने पितरों का या उनकी तस्वीर का अपमान कर देते हैं, श्रद्धा का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनके पितरों के दुखी होने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पितरों का अनादर नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितृ श्राद्ध पक्ष में घर की दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष समाप्त होते हैं और मनुष्य को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृ दोष मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण है तो कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।